शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहते हैं यादों का है विशाल आकाश संजो के रखा है। यह है एक आत्मीय परिवार, एक माला के मोती है हम सभी, एक माला के मोती है हम सभी। परम ज्योति के समान ज्योति है हम सभी। नहीं है यह केवल एक संस्था का प्रांगण, यह तो है स्नेह भाव से सजाया हुआ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आंगन। आप सबका इस राजयोग शिविर में जो विशेष बहादुरगढ़ से रखा गया है, तो आप सबका बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कहते हैं कि नृत्य पसंदगी भी होती है, नृत्य बंदगी भी होती है। कुछ पल खुशी में झूम कर देखो तो नृत्य जिंदगी भी होती है। तो स्वागत नृत्य लेकर हमारे बीच में आ रही है कुमारी अनामिका, जो विशेष जयपुर की है और बहुत सुंदर गीत के शब्दों को लेकर के आ रही है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है।
स्वागत बारंबार है। हो परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। बहुत 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 सुंदर। हम करतल ध्वनि से, हाँ थोड़ा जोर से, हमारी अनामिका बहन ने आना विशेष रूप से ये स्वागत आप सबका तो किया ही किया है। लेकिन अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को निवेदन करूँगी कि हमारे मंचासीन सुरेंद्र भाई साहब, विजय लक्ष्मी बहन जी और चंदा बहन का तिलक और बेज लगा करके स्वागत करें। हर्षा बहन और कृति बहन। तिलक वो आत्मिक स्मृति का चिन्ह होता है जो स्मृति दिलाता है कि हम न केवल शरीर है परंतु हम सभी चैतन्य आत्माएं हैं। तो ये आत्मिक स्मृति का तिलक और शिविर का बेज प्रदान किया जा रहा है। जिस उद्देश्य को लेकर के आदरणीय सुरेंद्र भाई जी ने ये शिविर का आयोजन किया है, राजयोग शिविर, जिसमें आप सभी सम्मिलित होने आए हो, तो अभी मैं चंदा बहन को विशेष निवेदन करना चाहूँगी कि राजयोग का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। आप छोटेपन से ही राजयोग का अभ्यास करते थे और पिछले 31 वर्षों से आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया हुआ है। आप मुख्यालय जहां आप बैठे हैं, आप राजयोग की शिक्षिका हो। मीडिया विंग की आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। फ्यूचर ऑफ पावर जो प्रोजेक्ट था उसके आप हेडक्वार्टर की कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने देश और विदेश में अनेक सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, डायलॉग्स, रिट्रीट्स, ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स में भाग लिया है। तो ये राजयोग शिविर का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, उस पर प्रकाश डालेंगे चंदा बहन जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी चीफ दादी जी कहती हैं, हम पहली बार जब ओम शांति कहते हैं तो हम लाइट हो जाते हैं, हल्के। दूसरी बार जब हम ओम शांति कहते हैं तो हमारे में माइट आ जाती है, शक्ति, पावर। और तीसरी बार जब हम ओम शांति कहते हैं तो हमारे आसपास सब कुछ राइट हो जाता है। तो आप सभी हो गए लाइट, माइट, राइट। राजयोग शिविर, मेडिटेशन शिविर जो संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि के लिए आप सब के लिए यह 3 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर का जो आयोजन हुआ है, जिसमें आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, शुभ स्वागत है, स्वागत है। सचमुच आप सभी प्रभु प्रेमी हैं, आध्यात्मिक प्रेमी हैं, तभी आप सभी ऐसे पवित्र प्रांगण में पहुँचे। आपको इनविटेशन मिला कि माउंट आबू में चलिए राजयोग मेडिटेशन शिविर अटेंड करने। ज़रूर
आप सभी उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे थे, तभी आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तैयारी की और सभी पहुंच गए। कैसा फील कर रहे हैं? गुड? हैप्पी फील कर रहे हैं? एन्जॉइंग? ग्रेट? अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण आध्यात्मिकता की ऊर्जा से ओतप्रोत है। आते ही बहुत अच्छा लगा, सब कुछ स्ट्रेस फ्री हो गए। ऐसे पवित्र स्थान पर आप पहुँचे हैं, यहाँ पर विशेष आप जिस लक्ष्य से पहुँचे हैं, इस शिविर का जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो है स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन अर्थात सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। आप सबके लिए ड्यूरिंग ये 3 days मेडिटेशन रिट्रीट में बहुत ही एनलाइटनिंग, मोटिवेटिंग और आई ओपनिंग सेशंस आपको दिए जाएंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस कराया जाएगा। आई होप आप सबको ये शेड्यूल मिल गया है। हाथ खड़ा करें, सबको मिल गया है? जी हाँ। तो शेड्यूल के अनुसार बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोटिवेटिंग सेशंस हैं जो आप सभी ज़रूर टाइम से अटेंड करेंगे, जो जीवन की आपको सत्यता का ज्ञान देंगे। ये आई ओपनर है। देखिए, हम सब नींद करते हैं, राइट? जब नींद करते हैं हम सबकी ये 2 आंखें बंद होती है, लेकिन फिर भी हम सब ड्रीम्स देखते हैं। कौन सी आंख से देखते हैं? ये 2 आंखें तो बंद हैं, तो कौन सी आंख से देखते हैं आप? हाँ, तीसरी आंख। कोई कह रहे हैं मन की आंख, कोई कहेंगे थर्ड आई। इसका मतलब हम सबके पास तीसरी आंख है सबके पास कि नहीं? है, सबके पास है। अब पता चला ये तीसरी आंख बंद है या खुली है? बंद है। अब यहाँ आकर के आपकी ये थर्ड आई खुलती जाएगी। जैसे जैसे आप एक एक सेशंस अटेंड करते जाएंगे, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स, लाइफ के सीक्रेट्स जानते जाएंगे, तो आपकी ये तीसरी आंख खुलती जाएगी। आप एनलाइटन हो जाएंगे, आपका आत्मदीप जग जाएगा। और ऐसे जगे हुए दीपक जब अपने अपने कार्यस्थल पर जाएंगे, तो आपके वहाँ भी अनेक आत्माएं आपको देख करके, आपके पॉजिटिव चेंज को देख करके, उनमें भी इंस्पिरेशन आएगी कि हम भी चेंज हों, और वो आपसे कहेंगे आप कहाँ गए थे, हमको भी लेके चलना नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा पॉजिटिव चेंज इस राजयोग मेडिटेशन शिविर से आप सबके जीवन में, व्यवहार में चेंज आएगा। देखिए, दुनिया में वैसे भी हम लोग बहुत कुछ धर्म कर्म करते रहते हैं। मान लीजिए एक लेडी पूजा कर रही है, 4 घंटे पूजा कर रही है, लेकिन उठ कर के बच्चे को गुस्सा करें, डांटे, बच्चा कहेगा माँ इससे अच्छा पूजा किया ही मत करो, इनोसेंटली। क्योंकि अगर आप इस तरह का कोई कर्म करते हैं तो पीपल एक्सपेक्ट पॉजिटिव चेंज फ्रॉम यू। कुछ पॉजिटिव व्यवहार में चेंज आना चाहिए, है ना? जो चेंज हम सब चाहते हैं। तो इस राजयोग शिविर से आपके अंदर वो पॉजिटिव चेंज आएगा, संस्कारों में चेंज आएगा। यहाँ सेशन सुनते सुनते आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में चेंज आएगा। पहले अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ में चेंज आएगा। उसके बाद जैसे आप श्रवण करेंगे, फिर मनन करेंगे, तो आपके विचारों में चेंज आएगा, फिर आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज आएगा, फिर आपके व्यवहार में चेंज आएगा, और वो प्रैक्टिकल लोगों को दिखाई देगा। तो आपका जब दीपक जग जाएगा तो अनेकों को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए कहते हैं दीप से दीप जलाता चल। कभी ऐसे नहीं कहते बल्ब से बल्ब जलाता चल, ट्यूबलाइट से ट्यूबलाइट जलाता चल, कहते हैं ऐसे नहीं, दीप से दीप जलाता चल कहते हैं ना। तो आप सब जो यहाँ पर आए हैं, अपनी एनलाइटनिंग सेशन से अपने आप को एम्पावर करके, आत्मदीप जगा करके
आप सभी पहुँचेंगे अपने अपने कार्यस्थल पर, तो वहाँ पर भी अनेकों में प्रेरणा मिलेगी। और सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज है स्माइल। अभी आपके चेहरे स्माइलिंग हैं? चेक करो, चेक योर स्माइल। हैप्पी हैं? बहुत हैप्पी हैं? यहाँ आके हैप्पी हैं? वैसे हमेशा हैप्पी हैं? नहीं? क्या कहेंगे? नहीं। अगर आप किसी को मिलते हैं और पूछते हैं कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, तो क्या उत्तर मिलता है आपको? ठीक है, चल रही है, कट रही है, ऐसे ही उत्तर मिलते हैं। मतलब वो हैप्पीनेस नहीं है। जीवन जी रहे हैं, ठीक है, जीना है इसलिए जी रहे हैं, जहाँ सब श्वास ले रहे हैं वहाँ हम भी ले रहे हैं, ऐसा। यहाँ आकर के जो आप में चेंज आएगा, जो जीवन के सीक्रेट्स आप समझेंगे, तो आप में वो हैप्पीनेस आएगी कि आप कहेंगे वाह, मज़ा आ गया, क्या लाइफ है, वाह ज़िंदगी वाह। अभी एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हाय। हाय वर्ड से ही विश करते हैं। हाय वर्ड हिंदी में होता है दुख एक्सप्रेस करने के लिए। तो क्या एक्सप्रेस करते, क्या विश करते? हम भी दुखी, आप भी दुखी, ऐसा। लेकिन यहाँ आने के बाद परमात्मा हमें कहते हैं हाय नहीं कहना है, क्या कहना है? वाह। तो वाह कहना है। कोई पूछे कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों जैसी चाल है। यहाँ पर इस राजयोग मेडिटेशन शिविर में जो शेड्यूल के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार आपको जो भी सेशंस दिए गए हैं, आप सभी के सारे सेशंस इसी ग्लोबल ऑडिटोरियम में होंगे, तो आप सभी समय पर ज़रूर पहुँचेंगे। और आज इस सेशन के बाद आप सबको ईश्वरीय सौगात मिलेगी, जिसमें डायरी पेन भी होगा। तो आप अपनी डायरी पेन ज़रूर लेकर के आएंगे ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें जो आपको अच्छी लगे, जो आपके जीवन में अपनाने जैसी हैं। जैसे ही आप हॉल में आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फ़ोन साइलेंट पे या वाइब्रेट पे रखेंगे या फ़ोन स्विच ऑफ करें। हॉल में प्रवेश करने के पश्चात आप प्लीज़ आपस में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मेडिटेशन हॉल में स्टार्ट हो जाता है, सिंबल है, रेड लाइट्स होती हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक बजता है, तो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे और आपस में बात न करें। तन मन की पूरी एकाग्रता के साथ प्रवचन का श्रवण करेंगे और योग की अनुभूति करेंगे। कुछ बातें जो आप यहाँ पर रुके हैं, तो उस दौरान आप जिन बातों का ध्यान देंगे वो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे पवित्र प्रांगण में पहुँचे हैं तो यहाँ की पवित्रता बनाए रखेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, धूम्रपान और किसी भी नशीली वस्तु का आप बिल्कुल भी सेवन ना करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन जो यहाँ पर है वो आप प्यार से परमात्मा की याद में स्वीकार करेंगे। भोजन का जो समय दिया गया है उसमें भी आप ज़रूर समय पर पहुँचेंगे और शांतिपूर्वक परमात्मा की याद में उस अनुभूति के साथ आप भोजन स्वीकार करें। ब्रह्मा भोजन जो है, हम जो भी यहाँ बनता है पहले परमात्मा को ऑफ़र किया जाता है, उसे भोग लगाया जाता है। तो ये भोग जो है यज्ञ प्रसाद है, प्रसाद को कभी भी फेंका नहीं जाता, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जितना आवश्यक हो उतना लें। गीले कपड़े कमरे में, पलंग पर, यहाँ वहाँ न सुखाएं, खिड़की या पर्दों के पाइप पर नहीं, लेकिन आप सब के कमरों के बालकनी में स्टैंड है वहाँ पर ही रखें। कमरे के बाहर जो स्टैंड रखे हुए हैं उस पर ही सुखाएंगे। और आपको दिया गया जो बैज है वो आप पूरी ही मेडिटेशन रिट्रीट के दौरान पहन कर रखेंगे, क्योंकि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में और भी कई गेस्ट विजिटर्स प्रोग्राम्स चलते हैं, तो बैज से ही आपकी पहचान होगी। नहीं तो एवरी स्पॉट पे आपको पूछा जाएगा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसलिए आप बैज ज़रूर पहनेंगे। जब आप आबू दर्शन के लिए माउंट आबू जाएंगे तभी भी आप बैज ज़रूर पहन करके रखेंगे। मर्यादा पूर्वक वस्त्र पहनकर ही कमरे से बाहर निकलेंगे। अपनी चीज़ों की संभाल स्वयं करें, वैल्यूबल थिंग्स की, और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप अपने ही
जो एकोमोडेशन बिल्डिंग है उसके रिसेप्शन में जो इंचार्ज भाई हैं, सेवाधारी भाई हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह के समय ज़रूर मौन रखेंगे ब्रेकफास्ट तक। रात्रि 10 बजे के बाद कहीं भी बाहर घूमने ना जाएं, स्पेशली गेट के बाहर। कॉम्प्लेक्स के अंदर आप भले ही टहल सकते हैं। ऐसी कुछ बातों का ज़रूर ध्यान देंगे तो आप पूरी मेडिटेशन रिट्रीट का पूरा ही आनंद लेंगे। तो यही शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सभी इस राजयोग मेडिटेशन रिट्रीट से स्व परिवर्तन करें, अर्थात संस्कार परिवर्तन। गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान बदल गया इसलिए संसार बदल गया। संसार को बदलना है तो पहले इंसान को बदलना है, और इंसान में किसको? दूसरों को, खुद को। तो स्व परिवर्तन के जिस लक्ष्य से आप सभी यहाँ पहुँचे हैं, आप इस पूरी राजयोग मेडिटेशन शिविर को एंजॉय करें और बहुत ही इस रिट्रीट से एनलाइटन हो, एम्पावर हो। ओम शांति। थैंक यू। चंदा बहन का भी बहुत बहुत आभार है जो हमको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया, और आप सबको भी अभी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि राजयोग शिविर में ऐसा क्या होने वाला है, क्या सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो हमें बहुत आज बेहद खुशी है कि हमारे बीच में हमारी आदरणीय सुषमा दीदी जी भी पहुँचे हैं। तो मैं बहनों को निवेदन करूँगी कि दीदी जी का स्वागत और बेज लगा करके सम्मान स्वागत करें। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में एक नन्ही सी बालिका आराध्या, जो कटक से विशेष रूप से आपके ही साथ आई है। तो जब राजयोग शिविर के लिए आए हैं तो शिव स्तुति विशेष रूप से आप बताएंगे। महज 15 साल की है, लेकिन बहुत सुंदर उनका आवाज़ है। न मन हो न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जीवा नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हो न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जीवा नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मृत्यु का भय है न मतभेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। बहुत बहुत सुंदर। न कितना उनकी शिव स्तुति से वातावरण भी परिवर्तित हो गया। अभी जैसे हमने बताया, हमारा परम सौभाग्य है जो आदरणीय दीदी जी विशेष हमारे बीच में पधारे हैं। सुषमा दीदी जी का अगर परिचय दो तो कहेंगे कि सूरज को दीपक दिखाने के योग्य है। दीदी जी का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ और पढ़ाई पंजाब में हुई है। आपका जन्म आध्यात्मिक परिवार में हुआ जिसमें सभी सदस्य राजयोग का अभ्यास प्रतिदिन करते थे। आपका भी झुकाव आध्यात्मिकता और व्यक्तित्व विकास की तरफ होने के कारण आपने भी अपना जीवन मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान हेतु समर्पित किया। आपने 1971 से ही अपना पूर्ण जीवन
समर्पित रूप से व्यतीत किया है और भारत के अनेक राज्यों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, पंजाब। 14 वर्ष तपस्या जो हमारी दादियों ने की है, जो संस्था के संस्थापक आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने आध्यात्मिक मूल्य हमारी दादियों में कूट कूट कर भरा था, उनके संपर्क में आपको रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने विदेश में भी जाकर भारत के प्राचीन राजयोग का ज्ञान प्रकाश फैलाया है। आपने नेशनल, इंटरनेशनल अनेक सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में अपना प्रभावशाली वक्तव्य भी दिया है। आपने अपना कर्म क्षेत्र जयपुर को बनाया है और आप 80 राजयोगा सेंटर्स का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। आप संस्था के मैनेजमेंट कमेटी के कोर मेंबर हैं। आपने दीदी जी अनेक भाई बहनों की आत्म ज्योति जगाई है। हम जैसी हजारों समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनों ने आप मेंटर बन करके जीवन बनाया है। आप खुद गहन तपस्या करते हैं और अनेकों को अपने जीवन से प्रेरित करते हैं। दीदी जी के लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पूर्णिमा जैसी शीतलता है जिनके व्यक्तित्व में, चंद्रमा सा तेज है जिनके योगी जीवन में, सागर की गहरी गंभीरता है जिनके स्वभाव में, हिमालय जैसा अड़ग निश्चय है ईश्वर में, ऐसा रूहानी व्यक्तित्व है जिनका। ऐसी दीदी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। आप सबका स्वागत। और यहाँ जो आप आए हैं, क्या क्या अनुभव करने वाले हैं, वो आदरणीय दीदी जी प्रकाश डालेंगे। शांति। सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु शिव पिता परमात्मा की प्रिय संतानें, मंच पर उपस्थित हमारे भाई एवं बहनें और सभा में उपस्थित आप सब आए हुए राज योग सीखने के इच्छुक, प्रेरणा के द्वारा स्वयं में हिम्मत उत्साह भरने वाले जिज्ञासु भाई बहनों को आज के शुभ दिन की बहुत 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 बधाई। आप सोच रहे होंगे बधाई किस चीज़ की? आपने अपना जीवन के कई वर्ष व्यतीत कर दिए, कई दिन, कई घंटे व्यतीत कर दिए, लेकिन आपने यहाँ आते ही महसूस किया होगा कि ऐसा सुंदर वातावरण केवल हवा ही ठंडी नहीं है, केवल बाहर हरियाली और बगीचे ही नहीं हैं, लेकिन जहाँ के वाइब्रेशंस कितने शक्तिशाली हैं। आप दूर से आए हैं, आते ही आपकी थकान तो मिट गई होगी। थकान मिटी या नहीं मिटी? किस किस को अभी भी थकान है अभी भी थकान? क्योंकि यहाँ का वातावरण अलौकिकता से भरा हुआ वातावरण है। यहाँ का हर भाई बहन
जो आपसे मिलेंगे, जो आपकी सेवा करेंगे, सबके अंदर शुभ भावना और एक लगन है। शुभ भावना है कि ये आए हुए भाई बहनें केवल मेहमान ही नहीं, यूँ तो कहते हैं मेहमान भी भगवान का रूप है, लेकिन आप मेहमान नहीं, लेकिन भगवान के बच्चे होने के नाते आप सब भाई बहनें हमारे भी भाई बहनें हैं। और ये व्यवहार में आप पाएंगे कि ये भाई बहनें कितने प्यार से हम सब भाई बहनों की सेवा करते हैं। अपन किसी के यहाँ जाते हैं या हमारे पास कोई आते हैं लौकिक दुनिया में, तो हम सोचते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए ये मेहमान आया है तो इसको क्या खिलाएं, कहाँ घुमाएं, क्या दिखाएं, क्या गिफ्ट दें। लेकिन यहाँ हर भाई बहन के अंदर एक ही लगन है कि ये आए हुए भाई बहन परमात्मा के घर में परमात्म शक्ति का अनुभव करें। आए हुए भाई बहनें अपनी आत्मा में शक्ति भरें, अपने अंदर शुभ भावना सर्व के लिए भर के जाएं, सहयोग की भावना भर के जाएं, और हर भाई बहन कोई विशेष अनुभव प्राप्त करके जाएं, जिससे कि शेष रहा हुआ जीवन हमारा सफल हो जाए। यूँ हम किसी से भी पूछेंगे आपका क्या हाल चाल है, कैसे हैं, एक दूसरे को भी आप पूछेंगे तो बस यही कहते हैं, हाँ हाल चाल तो ठीक है, दिन कट रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारी भाषा भी बदल जाएगी। हमारे दिन कट नहीं रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, काटना चाहते हो दिनों को। दिन कट नहीं रहे, लेकिन हमारे दिन सफल हो रहे हैं। जीवन का एक एक सेकंड हमारा सफल हो रहा है। क्या आपने कभी पहले सोचा था कि हमारे जीवन की घड़ियां सफल हों, और सफल होंगी तो कैसे सफल होंगी? तो जीवन तो आप बिता रहे हैं, लेकिन वो जीवन में आप क्या कर रहे हैं? अपना काम धंधा किया, बिजनेस किया, नौकरी की, लेन देन की, माताएं बहनें खाना बनाया, घर संभाला, बच्चों को संभाला, सोचते हैं हमारा जीवन पूरा हो गया। ये हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन है कि हम अपने जीवन में कुछ पुण्य जमा करके जाएं। तो 2 शब्द कहे जाते हैं, एक है दान, एक है पुण्य। कहते हैं कुछ दान पुण्य जीवन में कर लो। अगर आज मैं आप सबको भी कह दूं कि हमारे आश्रम में ये फलानी जगह बन रही है, आप सब सहयोगी बने, तो बहुत से भाई बहन कहेंगे हाँ हाँ हम ज़रूर ये पुण्य का कार्य करेंगे। लेकिन ये जो हम स्कूल बनाना, कुआं बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये दान है, हम दान करते हैं। लेकिन पुण्य क्या है? पुण्य किसको कहते हैं? पुण्य हमारा तब जमा होता है जब हमारे अंदर शुभ भावना, हमारे अंदर श्रेष्ठ भावना सर्व के लिए होती है। मैंने एक स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया, उस पे मेरा नाम लिखा जाएगा, फलां फलां व्यक्ति ने या फलाने की याद में ये स्कूल, हॉस्पिटल, कुआं बनवाया गया। अब जिसने बनवाया, वो जो दान किया,
उसका फल उसको वही मिल रहा है, नाम मान शान। अरे ये तो कितने महान है ना, इन्होंने स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, कुआं खुदवा दिया। तो वो जो वाह वाह हो गई, तो वो दान का फल, प्रतिफल तो हमें मिल ही रहा है। इसलिए कहा भी गया है गुप्त दान महापुण्य। अब हम गुप्त दान क्या करें? आप सोच रहे होंगे फिर कौन सा दान करें? धन दान करना आसान है, कपड़ा दान करना, अन्न दान करना, दवाई दान करना, ये तो आसान है, हर कोई करता है जिसमें जितनी शक्ति है। लेकिन एक दान जो है तो आसान पर है बहुत कठिन। आप कहेंगे आसान और कठिन? कठिन इसलिए है जब तक मुझे समझ में आ जाए। आसान बहुत है क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं है। और वो दान कौन सा है, वो पुण्य कैसे बनेगा? तो वो पुण्य है हम सबके लिए, अपना हो या पराया हो, सबके लिए अपने मन में शुभ भावना रखें। कोई भी हो, आप देखेंगे आपके घर में बच्चे हैं, आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं। छोटा बच्चा हो, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छा है, जो आता है आप कहते हैं ये मेरा बच्चा है ना, ये मेरा पोता है ना, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये बच्चा है भी बहुत अच्छा, कहना मानता है। तो आपको कौन सा बच्चा अच्छा लग रहा है? जो आपका आज्ञाकारी बच्चा है, जो आपका कहना मान रहा है। लेकिन हम भगवान के अच्छे बच्चे बने तो कब बनेंगे? जब हमारे मन में शुभ भाव, शुभ भावना सर्व के लिए हो। ऐसे नहीं ये मेरा बच्चा है इसलिए बहुत अच्छा है, और ये तेरा बच्चा है ये तो ऐसे ही है, नालायक है, निकम्मा है। मेरे पास बहुत पैसा है, ये तो बेचारा गरीब है। तो ये जो हमारे अंदर कंपटीशन, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि की भावना आ जाती है, इससे मन में दुख, ग्लानि, चिंता ये सब पैदा होता है। लेकिन जब ये भावना पैदा होती है कि ये सब एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, और उसके नाते हम सब भाई बहनें हैं, तो भाई बहन का व्यवहार एक दूसरे से कैसा होगा? कितना शुभ होगा? गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कितनी खुशी होती है, मेरा भाई आया है, मेरी बहन आई है। यहाँ आप ऐसा अनुभव करेंगे। हर सेवाधारी, आप किसी से भी कुछ पूछेंगे, कहेंगे, वो कहेंगे हाँ जी आपको अभी देते हैं, अभी आपको लगेगा यहाँ देखो। ये सबका व्यवहार कितना मधुर है। उसका कारण है कि यहाँ रहने वाले सब भाई बहन राजयोगी तपस्वी हैं। तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपकी सेवा में कौन लगे हुए हैं? कौन लगे हुए हैं? कौन लगे हुए हैं? राजयोगी तपस्वी। आपको लाने वाले कौन हैं? कौन है? वो स्वयं राजयोग के अभ्यासी, राजयोगी तपस्वी भाई बहन हैं। वो हमारी सेवा कर रहे हैं। सेवा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा करने वालों की आप क्वालिटी तो देखिए। तो जब यहाँ के सेवाधारियों में इतनी क्वालिटी है, तो जो इनको बनाने वाला होगा वो कौन होगा? तो केवल यहाँ आकर सेवा लेने से प्रसन्न नहीं होना। ऐसा नहीं कि हाँ भाई जी हम आपके आश्रम में गए थे, बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, सब बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इतना नहीं। लेकिन आपको जो ज्ञान देने वाला है, जिसका ज्ञान है, हमने उसको समझा या नहीं समझा, लेकिन वो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ आपका संबंध जुड़ गया है। वो भाग्य विधाता को आपने पहचान लिया है। आप हमें ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं। आप तो भाग्यवान हैं ही हैं,
लेकिन हम भी कम भाग्यवान नहीं हैं। अब आप 3-4 दिन रहेंगे तो एक दूसरे से बात करेंगे तो कोई भी उलाहना नहीं देना, क्या करूं, मेहनत तो बहुत करता हूं, बहुत करती हूं, बच्चों को ट्यूशन रखी है, पता नहीं पर किस्मत ही अच्छी नहीं है। कहते हो ना अक्सर, अरे जहां भी हाथ डालते हैं पहले तो फायदा होता है फिर नुकसान होने लग जाता है। लेकिन आप जहां आए हैं यहां आपका फायदा ही फायदा है, लेकिन फायदा किसका होगा, किनका होगा फायदा? फायदा अच्छा किस किस को चाहिए, हाथ उठाओ जिनको फायदा चाहिए। क्या बात है, भाइयों को फायदा नहीं चाहिए? ऐसा प्रोग्राम है क्या? कहेंगे फायदा तो सबको चाहिए। तो फायदे का बीज है अपने मन में हर घड़ी शुभ भावना रखना। आप कहेंगे बहन जी सारा टाइम क्या शुभ भावना रखेंगे? चलो 2 बार मैंने कह दिया आपका भला हो, आपका भला हो, आप आगे, अब क्या शुभ भावना, इससे ज़्यादा क्या बार बार करेंगे? शुभ भावना रखना माना बहुत सी बातें हैं, लेकिन आप अभी 3-4 दिन रहेंगे तो मन ही मन एक ही मंत्र पक्का कर लें, और वो मंत्र है कि मैं आत्मा स्वयं बहुत शांत स्वरूप हूँ, एकदम शांत। दूसरा, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ क्योंकि मैं भगवान के घर में आई हूँ। बस 2 बातें, बातें तो बहुत है, आप 2 बातें पक्की कर लीजिए। बोलिए, मैं आत्मा शांति दाता की संतान हूँ, इसलिए मैं आत्मा भाग्यवान आत्मा हूँ। क्योंकि परमात्मा को केवल इतना याद कर लेना, जैसे आप में से बहुत से भाई बहन होंगे, अधिकतर हम भारत में रहने वाले भगवान को तो याद करते हैं, मानते हैं। कोई राम राम कहता होगा, कोई ओम नमो शिवाय कहता होगा, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता होगा, कोई गीता पढ़ते होंगे। लेकिन पढ़ते हैं, बस पढ़ा, हाथ जोड़ा, चल दिए। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। पल पल हर कदम पर हम परमात्मा को प्यार से बाबा कहते हैं, किसी देहधारी को नहीं। परमात्मा का नाम शिव है और रूप ज्योति बिंदु है। वो परमात्मा अति सूक्ष्म है जिसको हम इन आँखों से देख नहीं सकते हैं पर महसूस करते हैं। तो हम उस शिव पिता परमात्मा की संतान हैं, तो हम कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो शिव के भंडारे भरपूर मैं उस शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ, इसलिए मैं आत्मा भाग्यवान हूँ। ऐसा नहीं कि बहन जी ने कह दिया और हमने अंधश्रद्धा से मान लिया कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। नहीं, मुझ आत्मा का संबंध उस सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा से है, शिव बाबा से है, इसलिए मैं भाग्यवान हूँ। पहले भी हम परमात्मा को मानते थे, याद करते थे, मगर हमारा संबंध नहीं जुटा था। कह देते थे हे भगवान मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ, दास अनुदास हूँ, चरणों की धूल हूँ, भगवान मेरा ध्यान रखना। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, दास अनुदास नहीं हो, चरणों की धूल नहीं हो, तुम आत्मा हो, मेरे बच्चे हो। तुम्हारा अधिकार है मेरी हर चीज पर। तो परमात्मा की चीजें कौन सी हैं? सुख, शांति, पवित्रता, ये जो शक्तियां हैं, इन सब पर हमारा अधिकार है। लेकिन ये अधिकार किसको मिलेगा? जिनकी बुद्धि पिता परमात्मा से लगी हुई होगी। तो आप 3-4 दिन जो यहाँ रहेंगे, मैं समझती हूँ यूँ तो आप सब एक ही स्थान दिल्ली के होंगे,
एक दूसरे को जानते होंगे, कुछ को नहीं भी जानते होंगे तो पहचान हो जाएगी। तो ये जान पहचान तो सहज है, लेकिन अब इन बातों में जो स्थूल बातें हैं, ये काम करें, वहाँ पैसा लगाएं, उससे पैसा लें, ये बातें आपस में नहीं करना। तो क्या करना? अरे हम यहाँ आए हैं भगवान से वरदान पाने। आपके जीवन के ये 3-4 दिन अनमोल क्षण हैं। एक दिन 24 घंटे का है, दिन रात, और 3 दिन आप रहे तो 72 आवर्स। एक एक सेकंड को आपको सफल करना है। मुझे अपने जीवन के एक एक क्षण को, अपने जीवन में अनमोल क्षण, वरदानी क्षण बनाना है। मुझे शिव बाबा का वरदान मिल रहा है। शुक्रिया बाबा। मैं शिव बाबा के घर में, आप आए हैं, आपको भोजन मिलेगा, चाय मिलेगा, पानी। शिव बाबा शुक्रिया। ऐसे तो रोज हम उसका दिया हुआ खाते हैं, लेकिन कभी एहसास नहीं किया है। अभी एहसास करना। खाना तो हम घर में भी खाते हैं, भूखे नहीं रहते हैं, लेकिन बाबा यहाँ आपके भंडारे से मिल रहा है। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हूं जो उस वरदाता के घर में रहने को मुझे ये मेरे जीवन के क्षण मिले हैं। शुक्रिया बाबा। तो हर क्षण के महत्व को जानते हुए उसका शुक्रिया पल पल करें। तो एक का कम से कम भी, आप सब व्यापारी हैं ना सुरेंद्र भाई, सब व्यापारी हैं ना? आइए, हमारे ब्रिजमोहन भाई जी, हमारे आदरणीय वरिष्ठ भाई हमारे बीच में आए हैं। भ्राता जी, हम आपका तहे दिल से बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो आप, हम बात जो हमारी चल रही थी, मैं उसको अभी विराम लगाऊंगी 2 बात कह के। तो आप हमारे सब व्यापारी भाई बहन आए हैं, तो आप क्या सोचते हैं, 1 लगाएं और कितना पाएं? कितना पाएं? 2, 4, 10? लेकिन यहाँ का सौदा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ मिनिमम बोली है 1 का 100 गुना। ताली नहीं बजाई आपने। आपने बस एक ही क्षण लगाया, आपका 100 गुना जमा। आपने एक ही बार मुख से कहा शिव बाबा, 100 गुना जमा। आपको कोई और बात सुनाता भी है, कहता भी है, अरे क्या करूं, पाँव में बड़ा दर्द हो रहा है। शिव बाबा को साथी बनाओ। सब भाई बहने पल पल जो दवाई लाए हैं वो खाना, उसको नहीं छोड़ना, लेकिन शिव बाबा मेरा सुप्रीम डॉक्टर है, मेरा माता पिता है, मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। तो आप यहाँ विशेष अपना अनुभव का खजाना भरने के लिए आए हैं। व्यापारी का तो क्या चाहिए, खजाना ही भरपूर चाहिए। तो जिसके पास ये आत्मिक शक्तियां, प्रभु प्रेम, ईश्वरीय वरदान जिसकी झोली में होंगे, आप बताइए वो कितना भाग्यशाली है। तो आप सब भाग्यशाली भाई बहनों को पुनः आज के शुभ दिन की बहुत 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 बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति। हमारी आदरणीय दीदी का भी बहुत 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 दिल से आभार मानते हुए खूब करतल ध्वनि से हम धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने आज स्मृति दिलाई कि हम सभी कौन हैं, भाग्यवान आत्माएं हैं और कैसे मिनटों में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य ये भी है कि आदरणीय भाई साहब हम सबके बीच में पहुँचे हैं।
तो भाई साहब का भी हम खूब तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हमारी बहनों को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, भाई साहब का तिलक और बेच लगाकर स्वागत करेंगे। साथ ही साथ स्वागत नृत्य के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कुमारी अमीक्षा को, जो 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ती है। यही शांतिवन बीके कॉलोनी में रहती है आप, और आपके मन मयूर नाच रहा है आप सबका स्वागत करने के लिए। तो स्वागत के बोल हैं, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर। स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। कुमारी अमीक्षा का बहुत बहुत आभार है। अभी इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारी मधुरवाणी ग्रुप भी हमारे बीच में पहुंच गए हैं आप सभी का स्वागत गीत के माध्यम से करने के लिए। तो हम सभी मधुरवाणी ग्रुप का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं और आज बहुत सुंदर शब्दों को लेकर आ रहे हैं। आया बहादुरगढ़ परिवार लेकर मन में हर्ष अपार। तो हमारे मधुरवाणी टीम का, हमारे सतीश भाई जी का, रमेश भाई जी और भानु भाई का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आपने हज़ारों गीत गाए हैं, तो हम सभी का स्वागत गीत के माध्यम से करेंगे। ओम शांति।
सभी एक साथ कहें ओम शांति। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। जो पुण्य का काम शुरू होता है वो घर से शुरू होता है, और पूरा बहादुरगढ़ परिवार यहाँ बैठा है। इस सब के लिए हम सब सुरेंद्र भाई जी को और पूरे सभी साथियों को जो आपको यहाँ पर लाए, उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। बहादुरगढ़ परिवार लेकर मन में हर्ष अपार। आया बहादुरगढ़ परिवार लेकर मन में हर्ष अपार। भाई सुरेंद्र मन के अंदर लाए सुंदर सोच विचार। आब तीर्थ पर लाए दिखाए ईश्वर का संसार। आब तीर्थ पर लाए दिखाए ईश्वर का संसार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। राजयोग से जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाते हैं। रोग शोक और दुख अशांति के नाम निशा मिट जाते हैं। राजयोग से जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाते हैं। रोग शोक और दुख अशांति के नाम निशा मिट जाते हैं। भारत का प्राचीन योग फिर हो रहा है साकार। आया बहादुरगढ़, आया बहादुरगढ़ परिवार लेकर मन में हर्ष अपार। भाई सुरेंद्र मन के अंदर लाए सुंदर सोच विचार। भाग्यवान ही कोई यहाँ भगवान के दर आ पाता, वरना कोई चाह कर भी यहाँ पहुँच नहीं पाता। भाग्यवान ही कोई यहाँ भगवान के दर आ पाता, वरना कोई चाह कर भी यहाँ पहुँच ना पाता। शिव बाबा शिव शक्तियों का आबू पे हुआ उतार। आया बहादुरगढ़, आया बहादुरगढ़ परिवार लेकर मन में हर्ष अपार। भाई सुरेंद्र मन के अंदर लाए सुंदर सोच विचार। पुण्य काम शुरू होता घर से तभी आपको आए। प्रभु से मिलाकर अपना और अपनों का भाग्य जगाए। पुण्य काम शुरू होता घर से तभी आपको लाए। प्रभु से मिलाकर अपना और अपनों का भाग्य जगाए। वाह वाह भाई बधाइयाँ दे रही है मस्त बहार। आया बहादुरगढ़, आया
आया बहादुरगढ़ परिवार, लेकर मन में हर्ष अपार। भाई सुरेंद्र मन के अंदर लाए सुंदर सोच विचार। आबू तीर्थ पर लाए दिखाए ईश्वर का संसार। आबू तीर्थ पर लाए दिखाए ईश्वर का संसार। आपका स्वागत सौ सौ बार है, अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत सौ सौ बार है, अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत सौ सौ बार है, अभिनंदन बारंबार। खूब जोरदार तालियों से आप सबका भी स्वागत है और पूरा माहौल झूमने लगा, ठीक है ना। तो अभी जिनके लिए ये गीत बनाया और जिनके शुभ संकल्पों ने आप सबको यहाँ लाया, ऐसे हमारे आदरणीय सुरेंद्र भाई जी विशेष आज उनकी प्रेरणाएं सुनाएंगे कि क्या विचार आया, क्या ऐसी प्रेरणा जागृत हुई जो आप सबको यहाँ लाने का संकल्प आया। आप पिछले 30 वर्षों से राजयोग का अभ्यास करते हैं और आपका पूरा परिवार आपके साथ साथ आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है और आप सबको भी साथ में जुड़ा लिया है। आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, आप अनेक सामाजिक संस्थाओं के सदस्य हैं। उद्योग और व्यापार जगत की सेवाओं को देखते हुए आपको डॉक्टरेट की उपाधि से आपको नवाजा गया है। श्रीलंका में आपको ग्लोबल आइकन एंड सस्टेनेबल हीरो अवार्ड से भी नवाजा गया है। आपने जितना भौतिक जगत में प्रगति की है, उतना ही आपने अपने आध्यात्मिक जगत के विकास का भी ध्यान रखा है। आप प्रतिदिन मुरली क्लास अर्थात यहाँ जो प्रतिदिन सत्संग होता है वो कभी भी आपने मिस नहीं किया है। आप रोज़ 4 बजे माना ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उसमें उठ करके अपनी साधना करते हो। भारत के अनेक स्थानों पर ईश्वरीय ज्ञान, योग, तपस्या की क्लासेस भी आप कराते हैं। वर्तमान समय आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हो और बहादुरगढ़ सेवा केंद्र एवं दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम तो भाई जी के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ आत्मश्रद्धा, मानव श्रद्धा और ईश्वर श्रद्धा का त्रिवेणी संगम होता है, तब इंसान जिंदगी की बाजी को जीत लेता है। ऐसा ही विरल व्यक्तित्व हमारे सुरेंद्र भाई जी का है। आप में अदम्य साहस है, कुछ कर गुजरने का उमंग है और हर एक के प्रति उतनी ही नम्रता का भाव है, आदर का भाव है। आपके मन में एक ऐसा ही श्रेष्ठ संकल्प उठा जो आप सबको प्रभु के द्वार ले आए हैं। तो आपका शुभ संकल्प, आपकी प्रेरणाएं हम आज के दिन सुनना चाहेंगे। आदरणीय सुरेंद्र भाई जी के लिए बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा को नमन करते हैं और उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनके निमंत्रण पर आप सब और हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। तो शिव बाबा का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उसके बाद आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम के निमित्त हमारे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, जो हमारे यज्ञ के मुख्य भाइयों में से हैं और यज्ञ के फाउंडर और आदि सेवा के रतन हैं, तो आज हमारे बीच में आकर आप और सबका इतना भाग्य है जो भाई साहब हमारे बीच में इतना बिजी होते हुए, क्योंकि अभी हमारे जो बड़ी बहनें हैं और जो हमारे संस्था का मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में से समय निकालकर भाई साहब आप हम सब के इस प्रोग्राम के लिए आए, तो हम भाई साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये हमारा बहुत
परम सौभाग्य है, क्योंकि भाई साहब इतने बिजी होते हुए आप सोच भी नहीं सकते, भाई साहब की उम्र 90 वर्ष से भी ऊपर है। तो ऐसा लगता नहीं है कि भाई साहब इतने में हैं, और बहुत एक्टिव और बहुत देश विदेश में सेवा करते हैं। तो ऐसे भाई जी को हम अपने बीच में पाकर हमें बहुत हर्ष और खुशी हो रही है। और उसके बाद हमारी सुषमा दीदी जी जो जयपुर से हैं और राजस्थान जोन की इंचार्ज हैं, और इतना बिजी होते हुए भी, और इतना अभी जैसे दीदी ने आप सबको बताया कि कितने अच्छी रीति से हमें विश्लेषण किया कि कैसे कैसे राजयोग के अभ्यास से हम अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। तो दीदी जी भी मीटिंग में आए हुए थे, और इनसे जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इस प्रोग्राम में आना स्वीकार किया। तो हम दीदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद जो हमारे मंच पर जितनी भी बहनें हैं और जिन्होंने ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आप सबका है, क्योंकि आप इतने दूर से, इतने समय से, और 5 दिन के यहाँ समय निकाल कर, क्योंकि हम देखते हैं कि बिजनेस में सभी बिजी होते हैं और इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, परंतु आप सब ने परमात्मा निमंत्रण, ईश्वर निमंत्रण स्वीकार किया। और कोई उड़ीसा से आ रहे हैं, कोई जयपुर से आ रहे हैं, कोई चंडीगढ़ से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई भिवानी से आ रहे हैं, कोई फरीदाबाद से, और कोई बहादुरगढ़ से, रोहतक से, आसपास के काफ़ी स्थानों से भाई बहन जो हमारे संपर्क में हैं, वो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। तो उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये प्रोग्राम आप सब के लिए रखा है, तो हमारी तो शुभ भावना यही रहती है कि जो हमने ब्रह्मा कुमारी के अंदर, मुझे 30 वर्ष हो गए हैं, और 30 वर्ष के अंदर मुझे पहले ही दिन से ही इतना निश्चय हो गया और इतना आनंद आने लगा, क्योंकि यहाँ जो मेडिटेशन कराते हैं, राजयोग का जो अभ्यास कराते हैं, और जो ईश्वरीय जो ज्ञान है, और उस ज्ञान से जो प्राप्ति होती है, और इससे जो मनोबल और योग बल जो बढ़ता है, उससे जो आज की जो हमारे पास समस्याएं हैं, जिसको वे कहते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा हम सबका कि हमारे पास एक समस्या नहीं, अनेकों समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं का तो आना ही है, विघ्न भी आएंगे, सब बातें आएंगी। अगर हमारी अपनी अंदर की पोजीशन, आंतरिक पोजीशन अगर अच्छी है, स्थिति अच्छी है, तो कोई भी बात आती है तो वो बात आएगी, आके चली जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो राजयोग का यहाँ अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास से हमें आंतरिक ताकत मिलती है। और फिर उसके बाद यहाँ की जो धारणाएं हैं, वो धारणाएं जीवन में अगर हम आपको बाहर बताएं या आप सोचें ये कैसे होगी, तो आप सबको तो बहुत मुश्किल लगता है, परंतु जब हम यहाँ पे इस ज्ञान में चले तो हमें तो ऐसे लगेगा कि ये कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं परमात्मा शिव बाबा भगवान के द्वारा अवतरित होकर ब्रह्मा के तन के द्वारा, उनके मुख से द्वारा दिया जा रहा है, जिसका सृष्टि में गायन है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, और शंकर के द्वारा महाविनाश, और विष्णु के द्वारा पालना। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ हमने अभी तक पढ़ी थी, परंतु जब यहाँ पर आए तो हमें एक एक चीज़ का पता लगा कि अभी ये कलयुग है। दुनिया तो कहती है अभी बहुत समय पड़ा है, परंतु जब परमात्मा ने ये ज्ञान दिया कि ये अब अंतिम समय चल रहा है, अंतिम का भी अंतिम समय चल रहा है, तो ब्रह्मा के द्वारा ये स्थापना का समय चल रहा है। तो आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो आप यहाँ पर आए, और आपका जो लिस्ट है वो अब लिस्ट बदल जाएगी। एक लिस्ट है जो भगवान को याद करते हैं, और दूसरी लिस्ट है जो भगवान जिनको याद करता है। 2 लिस्ट में है। आपने कहानी फरिश्ते की सुनी हुई होगी कि एक फरिश्ता जो है बैठा था तो नाम लिख रहा था, तो एक जो है भगत था, बहुत भगत था, तो उसने कहा कि मेरा नाम है उसमें, तो उसने कहा, सारा उसने लिस्ट देखी, उसमें उनका नाम नहीं था।
और फिर दूसरे बड़ा निराश हुआ, उसने कहा मैं तो भगवान को बहुत याद करता हूँ, मेरा तो नाम ही नहीं है। फिर दूसरे दिन आया तो वो फरिश्ता बैठा था गोल्डन क्या नाम है ड्रेस में, और गोल्डन रजिस्टर लेके आया था। तो उसने कहा कि भाई इसमें क्या लिख रहे हो? बोला इसमें वो उनका नाम लिख रहे हैं भगवान जिनको याद करते हैं। तो उसमें देखा उसका नाम सबसे ऊपर था। तो आपकी भी लिस्ट आज से जो यहाँ पर आप आए हो तो आपकी लिस्ट भी बदल गई है, ठीक है ना जी। क्योंकि जब आपको परमात्मा पर निश्चय हो जाएगा तो आप जो है भगवान को जैसे याद करते हैं तो भगवान भी आपको आपसे ज़्यादा याद करेगा, ठीक है जी। तो आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो। तो सुदामा का जो गायन है वो यहीं का गायन है। सुदामा ने जो है एक चावल मुट्ठी सफल किए थे और उसके बदले में क्या मिल गया? महल मिले। आप यहाँ पे आए हो, आप जाओगे और जाके सोचोगे कि महल तो हमें मिल नहीं रहे, परंतु आपके महल निश्चित हो गए हैं। सतयुग में जब आप जाओगे आप महलों में रहोगे, क्योंकि यहाँ पर आने से परमात्मा का बच्चा बनने से सतयुग में जो आने वाली सतयुगी दुनिया है उसमें आपने अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा भाग्य आप यहाँ बना के जा रहे हैं जो आपको अभी पता नहीं लग रहा है। जब 4-5 दिन यहाँ पे रहेंगे और जब इन दिनों को याद करोगे तो आपको ये दिन याद आएंगे। और मेरा तो आपसे विनती यही है कि जो यहाँ पे लेके जा रहे हो और अपने अपने स्थान पे जब जाओगे तो जो हमारे नदी के सेवा केंद्र हैं उन पे सिर्फ आपको आधा घंटा देना है, क्योंकि हम इतना समय चैटिंग में और समय कितना निकाल देते हैं। अगर आधा घंटा आप हमारे सेवा केंद्रों पे जाओगे और वहाँ पे राजयोग का अभ्यास आप सीखेंगे तो आपके जीवन के अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आप तो अनुभव करेंगे, परंतु आपके घर वाले और आपके जो मिलने जुलने वाले हैं वो भी अनुभव करेंगे कि आप तो इतना बदल गए हो और आपको इतनी प्राप्ति होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम तो आपसे बीच में जो है वो मिलते रहेंगे। अंत में बस यही कहेंगे कि गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, आसमान ने सितारों से सलाम भेजा है। स्वागत है आपका इस सुंदर कार्यक्रम में, स्वयं भगवान ने फरिश्तों से पैगाम भेजा है। तो आप सबके लिए जो ये पैगाम है वो हमने नहीं आपको बुलाया, ये परमात्मा के निमंत्रण पर आप आए हो। तो एक बार हम कहेंगे कि जो पहली बार यहाँ पे आए हैं वो ज़रा थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे। भाई साहब देखो ये सब, हाँ जी हाँ जी। तो सब यहाँ पे जो है इतने उससे आए हैं को बहुत जो है क्या नाम है आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अंत में बस यही कहते हुए पूरा कर रहे हैं, ज़िंदगी एक सफ़र है, ज़िंदगी एक सफ़र है, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले अगर बुलंद है मंजिल फिर दूर नहीं। तो आज से हम एक नई सोच के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर रहे हैं। हौसले और बुलंदी के साथ आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें। आप यही हमारी आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय सुरेंद्र भाई जी का भी हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं जो आप सबको निमंत्रण दिया और आपको यहाँ ले आए हैं। मैं तो सोच रही थी कि सुरेंद्र भाई जी का आप सबसे इतना प्यार है, आज किसी को कोई थोड़ा सा भी खजाना मिल जाए ना वो कभी बांटते नहीं है, किसी को बताते तक भी नहीं है कि हमको मिला है। और आपको जो इतना परमपिता परमात्मा का वर्षा खजाना मिला है वो आप सब में बांटने के लिए आपको बुलाया है। और आप सबका भी इतना ही प्यार है जो आप उनके निमंत्रण पर चले आए हैं। तो आप सभी के लिए भी बहुत बहुत है ना स्वागत है, तालियां हैं। अभी हम ये जो राजयोग शिविर है जो आत्मा ज्योति को प्रकाशित करने की शिविर है उसका उद्घाटन हम दीप प्रज्वलित करते हुए करेंगे।
कहते हैं कि ये दीपक भी संदेश देता है, स्वयं को इतना प्रकाशित करे कि उससे अनेकों का जीवन प्रकाशित हो जाए। तो इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रदीप कुमार जी, जनरल मैनेजर नेल्को, प्रसन्ना जैन, आईएएस ओडिशा, रश्मिता पति कटक, मंजू दास कटक, जिनके भी नाम बुलाया जाए आप सभी मंच पर आते जाएंगे। प्रकाशनिक राय प्रिंसिपल कटक, लक्ष्मी दीदी मेरठ, सपना दीदी फरीदाबाद, राजेश भाई भिवानी, विवेक भाई चंडीगढ़, आप सभी मंच पर आएंगे। पवन मित्तल जी रोहतक, हरिचंद भाई जुलाना, जय भगवान भाई डहली, अतर सिंह प्रधान रोहतक, कांता दीदी बहादुरगढ़, रामलाल भाई डहली और प्रवीण भाई जी, वो सभी मंच पर आएंगे। हमारे मंचासीन महानुभाव भी दीपक के पास आएंगे। ललित भाई जी भी आएंगे, ललित भाई जी भी मंच पर आएंगे। हमारे आदरणीय भाई साहब सुषमा दीदी जी और मंचासीन जो भी हमारे हैं महानुभाव, आज सभी प्रवीण भाई डगर जी, आप भी मंच पर आएंगे। आप सभी भी अपनी मोबाइल लाइट्स ऑन कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ जहां बैठे वहां खड़े होकर के ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित होंगे। आप सभी भी खड़े हो जाएंगे और अपनी मोबाइल लाइट्स ऑन करेंगे और साथ ही साथ मन में दीप प्रज्वलित करते हुए संकल्प करेंगे। यह दीपक है शुभ संकल्पों का। धीम तननना, धीम तदरि तन, धीम तननना, दीप जलाओ। धीम तननना, धीम तदरि तन, धीम तननना, दीप जलाओ। दीप जलाओ, आशा के अंधियारा मिटाना है। स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार बनाना है। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। ये दीपक है मंगल कामनाओं का। दृढ़ निश्चय विश्वास यही है अटल हमारा। विश्व गुरु फिर भारत होगा हम सबका प्यारा। दृढ़ निश्चय विश्वास यही है अटल हमारा। विश्व गुरु फिर भारत होगा हम सबका प्यारा। सत्य अहिंसा प्रेम का अब पैगाम सुनाना है। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, आशा के अंधियारा मिटाना है। दीप जलाओ, दीप जलाओ। इसी दीप प्रज्वलन के साथ साथ जैसे सुरेंद्र भाई जी ने संकल्प किया आप सबको ये ज्ञान प्रकाश बांटने का, वैसे आप सभी भी ये ज़रूर आज संकल्प करें
कि आपके संपर्क में जो कोई भी आए उनको आप अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित करेंगे। अभी वो सुहानी घड़ी है जिस पल का इंतज़ार था कि आदरणीय भाई साहब से हम आशीर्वचन सुने। भाई साहब का जन्म 1934 अमृतसर में हुआ। आपने 1953 में कॉमर्स ग्रेजुएशन किया और उसी के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक यात्रा का भी आरंभ हुआ। 1955 में आपने लॉ की डिग्री ली और 1956 में आप चार्टर अकाउंटेंट बने। आपने 17 वर्षों तक फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन कंपनी में कार्यरत रहे और आपने जब रिज़ाइन किया तब आप डेप्यूटी फाइनेंस मैनेजर के रूप में 1973 में रिटायर हुए, रिज़ाइन किया। पिछले 8 दशकों से आप मानवीय मूल्यों के प्रचार एवं प्रसार हेतु कई सामाजिक एवं आध्यात्मिक सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं। आप एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर कमेटी के एक्टिव मेंबर भी रहे हैं। वर्तमान समय आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है ब्रह्मा कुमारी संस्था के। फिनांस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के आप हेड हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के एपेक्स बॉडी और मैनेजिंग कमेटी के आप मेंबर हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज़ एजुकेशनल सोसाइटी एवं राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सेक्रेटरी भी हैं। आप पॉलिटिकल विंग के चेयरपर्सन हैं। साथ ही साथ आप डायरेक्टर इंचार्ज हैं एनसीआर जोनल सीरीज़ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज़ दिल्ली और प्रिंसिपल एडवाइज़र ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव हरियाणा में जो स्थित है। आदरणीय भाई साहब के लिए इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि संकल्पों में दृढ़ता है, संकल्पों में दृढ़ता है। हिमालय जैसी परिस्थिति को हिलाने की क्षमता है आप में। चेहरे पर रहती सदा मुस्कान है। वाणी में विवेक और रमणीकता का संतुलन है। रूहानियत भरा आपका व्यक्तित्व है। आपका जो ज्ञान देने का तरीका है, जैसे नहीं हलवा खाते हैं तो है ना, बिना कोई मेहनत के अंदर चला जाता है, तो हम हमेशा कहते कि भाई साहब ज्ञान के इतने गूढ़ रहस्यों को इतना सिंपलीफाई करके समझाते हैं जो जीवन में उतर जाता है। आप डूबतों के लिए किनारा हो, लड़खड़ारों के लिए सहारा हो। ऐसे आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत दिल से पुनः पुनः स्वागत करते हैं और आपसे आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। आज कहते हैं कि आशीर्वाद जिनको मिल जाता है उनका जीवन सहज सफल हो जाता है। तो आदरणीय भाई साहब से आशीर्वचन सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सुरेंद्र भाई से हमारा बहुत वर्षों का प्यार है। दिल्ली में हम जब लोगों की सेवा पर जाते हैं तो सुरेंद्र भाई हमारे साथ जाते हैं और शिव बाबा की आज्ञा है, श्रीमत है, जैसे गीत गाया चैरिटी बिगिन एट होम, कि सबसे पहले जो आपको लाभ होता अपने घर वालों को दो, अपने रिश्तेदारों को दो, अपने मित्रों को दो, संबंध संपर्क वालों को दो। तो हर साल सुरेंद्र भाई अपने भाई बहनों को इकट्ठा करते हैं। मैंने इनसे पूछा कि कितने लोग हैं जो पहले भी आए हैं, तो इन्होंने कहा हाथ उठवा के देखेंगे आपको पता लगेगा कि ज़्यादातर तो पहली बार आए। तो किसी को
डुबकी लगवाना तीर्थ स्थान में जाके, वो तो हम करते आए, पंडे हमको घर द्वार ले जाते थे, परंतु ईश्वरीय ज्ञान में डुबकी लगवाना, कहा गया है कि भगवान के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और इन्होंने भगवान की आज्ञा को मानकर आप सबको हिला करके यहाँ ले आए हैं। ये समझिए कि आपकी खुशकिस्मती है। हमने देखा है, हम तो 80 साल से इस संस्था में हैं, कई लोग आना चाहते हैं पर किसी कारण से मौके पे नहीं आ पाते, और जिसका भाग्य होता है वो आ जाता है। अब आप लोग बिजनेसमैन हैं, मैं देख रहा हूँ बिजनेसमैनों से ज़्यादा बिजनेसमैनियाँ यहाँ ज़्यादा बैठी हैं, तो क्योंकि बिजनेसमैन को बिजनेस करवाने के लिए भी तो पीछे ताकत चाहिए ना, खिला पिला के अच्छी तरह बेचेंगे तभी वो बिजनेस करेंगे। और हमारी संस्था में भी बहनें ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप देखेंगे कि मातृशक्ति जो होती है उसके बगैर परिवार नहीं बन सकता। अगर माता ना हो तो ना पिता हो सकता है, ना भाई हो सकता है, ना कोई नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा है कि आप सब दोनों इकट्ठे आए हैं, क्योंकि जब स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो भी दोनों चाहिए, राम सीता बनेंगे तो भी दोनों चाहिए। अब एक बिजनेसमैन थे, उनके बेटे का रिजल्ट निकलना था स्कूल का, तो बेटा आया, तो बिजनेसमैनों को ये होता है कि हमारे घर में लक्ष्मी तो बहुत है, सरस्वती और आ जाए, है ना, पढ़ाई लिखाई वाले ज़्यादा हो जाए, ऐसा तो बहुत होता है। तो बेटे को अच्छे स्कूल में डाला हुआ था, आया तो बोला कितने % मार्क्स आए, उसने कहा जी 98%, 100 में 98। तो माता तो बड़ी खुश हो गई, भाई इसके 100 में 98 आए हैं, इसको कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके देनी पड़ेगी। पिता ने उसको बुलाया, नज़दीक बुलाया, मारना शुरू किया, नलायक, निकम्मा, निखट्टू। माता बड़ी हैरान, वो कहते हैं हम दिन में 100 के कई गुना बना लेते हैं, तो मूल भी गवाया, 100 में 98। अच्छा, तो कहने का भाव ये है, बिजनेसमैन तो उस हिसाब से देखता है। अब आप यहाँ आ गए, पक्का आपने देखना है कि आपने ये सौदा करना है या नहीं करना, क्योंकि बिजनेसमैन तो ठोक बजा के सौदा करता है। तो हम सब के 2 पिता होते हैं, एक हमारे शरीर का पिता होता है और एक हमारी आत्मा का पिता होता है, परमात्मा। तो शरीर के पिता से हमको जो कुछ मिलता है वो इस जन्म के लिए मिलता है, और हद थोड़ा सा मिलता है, कितना कि मिल जाएगा, 10 करोड़ 20 करोड़। और परमपिता जो है उससे जो हमें मिलता है वो सदा के लिए मिलता है, क्योंकि आत्मा को मिलता है, आगे तो आत्मा ने जाना है, शरीर तो यहीं रह जाएगा। तो वो परमपिता भगवान है, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, भंडारे भरपूर हैं। कहा जाता है शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। वो जब देता है तो आप सोच लीजिए, छप्पर फाड़ के देता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है, आप गिनती करनी बंद हो जाती है उसके बाद। अब मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने भी सोचा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या सिखाया जाता है, जो आए उसमें लाभ है, जो जाए उसमें काटा है। यहाँ हमने देखा कि भगवान का दरबार है, यहाँ तो बहुत बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं आपको एक बात सुनाने जा रहा हूँ। नारद जी एक बार भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, स्वर्ग में इतना धन, इतने हीरे जवाहरात के महल, इतने देवी देवता, सब सुख, सारे पशु पंछी, सब स्वर्ग के, आबादी थोड़ी सी। और नरक में यानी कलयुग में इतनी भीड़ भाड़, इतना
कि व्यक्ति को हर जगह लाइन लगानी पड़ती है, डेड बॉडी को जलाना हो तो भी लाइन लगानी पड़ती है। तो हे भगवान, मेरी एक प्रार्थना है। तो परमात्मा तो हमेशा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराए, बोलो क्या है। मेरी एक प्रार्थना है कि आप नरक से थोड़े से लोग स्वर्ग में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि वहाँ भी सुख हो जाए, यहाँ भी सुख हो जाए। अब उसका आइडिया तो बड़ा अच्छा था कि भाई ठीक है, यहाँ लोग बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, स्लम एरिया में रह रहे हैं, ऊंचे ऊंचे मकान बना रहे हैं, वहाँ पर हीरे जवाहरात के महल हैं, थोड़े से देवी देवता, 9 लाख देवी देवताओं से सतयुग शुरू होता और 33 करोड़ में जाके कल त्रेता का अंत होता है। तो अब तो कितनी आबादी हो गई है, इंडिया की इतनी है। तो भगवान मुस्कुराए, तो उनकी मुस्कुराहट में बड़ा राज होता है। उन्होंने कहा, जाओ नारद, ठीक है, मैं तुमको परमिशन देता हूँ, जाओ, जितने लोग कलयुग के या नरक के स्वर्ग में आना चाहते हैं उसके हिस्सा दे दूंगा, ले आओ। बहुत खुश होके नारद गया जी कि वाह, मेरे को तो बाबा भगवान ने मेरी सुन ली। तो दिल्ली में खारी बावली है, वहाँ बहुत बड़े बिजनेस होते हैं। तो वहाँ एक बिजनेसमैन नीचे अपने तय खाने में पैसे गिन रहा था, आजकल खतरा है। तो वहाँ नारद जी प्रकट हो गए, बोले नारायण नारायण। पहले तो उस बिजनेसमैन ने उनको देखा, बोले आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, स्वर्ग में चलिए, एक सीट खाली है। बिजनेसमैन ने कहा, पहले तू ये बता यहाँ आया कैसे, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। हैं? वो बेचारे ने कहा यहाँ काम नहीं बनना, नारद गायब हो गया। फिर उसने सोचा चलो, एक साधु महात्मा थे, वो बहुत अच्छा आश्रम बना के आश्रम के बाहर खड़े थे। उसने कहा ये तो भगवान का बंदा है, ये तो चलेगा। उसको बोला, उसने कहा जी अभी तो मेरे आश्रम का उद्घाटन होना है, मंत्री जी से डेट फिक्स हुई है, मैं अभी नहीं जा सकता। अब नारद जी का माथा ठनका कि भगवान मुस्कुरा रहे थे, कोई वजह होगी उसकी। उसने उसको अब शर्म आई कि मैं किसको ले जाऊंगा भगवान के पास। तो एक माता थी, बूढ़ी माता, कुबड़ी, बड़ी दुखी थी, कहती हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे ले चल। उसने कहा कम से कम ये तो जाएगी। उसके पास चला गया तो बोला माता, भगवान ने तेरी सुन ली है, चल अब तू स्वर्ग में चल। तो उसने ऊपर से नीचे तक उसको देखा। तू कौन है? उसने कहा मैं भगवान का दूत हूँ। तो कहती है कि नहीं। उसने कहा तू तो कह रही थी ना मैंने भगवान मुझे उठा ले। कहती वो तो मैं नकली कह रही थी, अभी तो मुझे अपने पोते की शादी करनी, मैं कैसे जा सकती हूँ। नारद ने 2-3 बार कहा तो कहती मेरे पीछे क्यों पड़ गया तू, और नहीं मिला। मतलब ये कहानी है। इसलिए अब आप यहाँ आ तो गए, अब प्रश्न ये है कि क्या सचमुच आप ऐसी भगवान की जो देन है, प्राप्ति है, उसको लेने के लिए सचमुच आपके मन में आता है भगवान क्या दे सकता है। बाई जी ने सुदामा का मिसाल दिया, आदि आदि दिया, बड़े शास्त्रों में मिसाल है, पर किसी के दिमाग में आता है। एक आदमी की, साधारण आदमी था, उसकी 2 करोड़ की लॉटरी निकल गई। था वो साइकिल रिपेयर वाला। अब उन्होंने कहा इसको बताएंगे इसका हार्ट ही ना फेल हो जाए, उसको 2 करोड़ पता ही नहीं। तो एक खास अपना ऑफिसर भेजा, जाओ भाई ज़रा उसको तैयार करके उसको 2 करोड़ के लिए तैयार करना। वो आ गया, धीरे धीरे पूछने लगा रोज़ कितने कमाते। उसने कहा 100 रुपया। कहता है मान लो पटड़ी पर था, मान लो तो मैं 500 मिल जाए। कहता है मैं दुकान पीछे की ले लूँगा। बढ़ाता रहा धीरे धीरे। अब जब वो 1 करोड़ तक आया, बड़ी मुश्किल से तैयार करके 1 घंटा लगा के, तो उसने कहा अगर तुम्हें 1 करोड़ मिल जाए, तो उसने कहा आधे तुमको दे दूँगा। तो उसका हार्ट फेल हो गया।
अच्छा, क्योंकि वो भी बेचारा समझ नहीं पाया। इसलिए अब स्वर्ग मैंने स्वर्ग, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्वर्ग में कमाई जो होती, क्योंकि स्वर्ग में ऐसे तो नहीं चले जाते, कुछ तो करना पड़ता है, पर भगवान तकलीफ नहीं देता। कहता कमाई तुम्हारी होनी है, एक बिंदी लगाओ बस। शिव को वैसे बिंदी भी कहते हैं, अर्थात आपके पास 10 है तो एक बिंदी लगाओगे 100 हो जाएगा, दूसरी लगाओगे 1000 हो जाएगा, तीसरी लगाओगे लाख। तो 40-50 बिंदियाँ लगाने के बाद आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, पदम के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ अनगिनत प्राप्ति है। अब ऐसी प्राप्ति भगवान कहता है मैं कोई तकलीफ़ नहीं देता, भक्ति में तुमने बहुत तीर्थ कर लिए, बहुत मंत्र जप लिए, सिर्फ बिंदी लगानी है। जैसे भाई जी कह रहे थे, कुछ नहीं करना, अपना काम धंधा करते रहो। एक बिंदी लगाई, क्योंकि वहाँ आपको 2 युगों, स्वर्ग में चले गए तो ऐसे नहीं एक जन्म होता, वहाँ तो सतयुग से शुरू हो जाता है, 2 युगों तक आपकी कमाई चलती है। इसलिए बिंदी का जो महत्व है वो हमको समझना। अच्छा, बिंदी में भी क्या होता है, आपने 100 में एक बिंदी लगाई तो कितना हुआ, 1000 हुआ ना, बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने 1 करोड़ में बिंदी लगाई तो बिंदी तो एक ही लगी, तो कमाई बढ़ गई ना। तो बिंदी की भी वैल्यू बढ़ती जाती है। इसलिए इस ज्ञान में आकर आप जितनी बिंदियाँ लगाओगे उसके बाद अगली बिंदी का मूल्य बढ़ जाएगा। ये भी एक बड़ा सीक्रेट है। इसलिए आपको पता नहीं लगेगा, भगवान कहता अपना खाना पीना खाओ, जो मर्जी करो, पर ये बिंदियाँ लगाते जाओ, क्योंकि आपको 2 युगों के लिए स्वर्ग में जाना। उसमें 21 जन्म होते हैं देवी देवताओं के। आपको पता है आजकल कोई चीज़ देते हैं तो कहते हैं बाई 1 गेट 1 फ्री, कहते हैं ना, 1 लो 1 साथ फ्री मिलेगा। कई जगह लिखा होता है बाई 1 गेट 3 फ्री, एक के साथ 3। तो लोग सोचते हैं कि कुछ इसमें है भी जो 1 के 3-3 फ्री दे रहे हैं, तो उनका दिमाग घूमता है। अगर कोई कह दे बाई 1 एंड गेट 21 फ्री, तो कहेगा उसका तो दिमाग घूम जाएगा। अब भगवान कहता है तो तुम 1 जन्म यहाँ शिव बाबा करो, 21 जन्म आपको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, तो दिमाग घूमेगा कि नहीं घूमेगा। इसलिए मैंने कहा सोचना है कि इतनी सारी कमाई जिसको व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, वो भगवान कराता और बिना मेहनत के। तो क्योंकि वो हमारा दूसरा पिता है, परम पिता है, और जो वो कमाई कराएगा वो आगे जाएगी। उसकी कमाई सिर्फ इतनी है कि देखो, जब हम शुद्ध थे तो सोना शुद्ध था, तो स्वर्णम युग था, स्वर्ग सतयुग था। धीरे धीरे हमारे में मिलावट आ गई, पहले चांदी की मिलावट आई, फिर तांबे की मिलावट आई, आजकल तो आपको पता है सारा कुछ मिलावट ही मिलावट है। तो अब क्या हो गया, हमारी वैल्यू घट गई। अब चीज़ देखने में तो वैसी है, पर उसका मूल्य कितना है, तो आत्मा की वैल्यू घट गई, उसके अंदर मिलावट आ गई। फिर मनुष्यों की अकल कलयुग की हो गई, उन्होंने सोचा मिलावट क्या करनी है, नकली बनाओ ना, चक्कर में ना पड़ो। तो अब नकली जेवर, आगे तो मिलावट वाला होता था, तो नकली और भी सुंदर दिखे। आपने अलादीन के चिराग की कहानी सुनी होगी। एक तो असली चिराग था, पुराना सा था, उसको रगड़ो तो जिन पैदा हो जाता था, और वो कहता था जो मांगो मिलेगा, आपको सेहत में मिलेगी, धन जो मांगो मिलेगा। तो एक चालाक आदमी ने बहुत सुंदर चिराग बना लिया और धोखे से कहा पुराना दे दो, नया ले लो। एक धोखे में आ गया, वो उसको रगड़े कुछ भी ना निकले। इसलिए अब नकल शुरू हो गई। तो आप देखते हैं नकली फूल, नकली खुशी, नकली हैं शादियाँ, नकली ब्याह, नकली फल की टोकरी, सब नकली नकली, ऊपर का दिखावा। चलो जी मुंह दिखाया है। अच्छा, अब क्या हुआ,
फिर उन्होंने सोचा नकली के चक्कर में भी क्यों पढ़ना है, वर्चुअल सिर्फ सीनरियाँ देखो। आप अपना मोबाइल ले लो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ना, चाहे पहाड़ देखो चाहे नदी देखो, पर सिर्फ देखो, नकली नकली है। अब हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हमारी खुशी भी उस तरह की हो गई, दिखावटी हो गई। इसलिए उस नकल से, उस झूठ से जो हम बन गए हैं, आजकल आपको पता है झूठ बोल के आप जल्दी छूट जाओगे, सच बोलोगे तो फंस जाओगे। ये दुनिया उल्टी हो गई। तो भगवान कहता है कि इस दुनिया का लोग दुखी भी हैं, मिर्च भी खा रहे हैं, सीसी भी कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि मैं इसका, अब बहुत लोग तंग आ गए, उनको पता ही नहीं लगता हम क्यों दुखी हैं, बहुत मेहनतें करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं इसका तो मैं अब चेंज करता हूँ। पुराना मकान हो जाता है तो म्यूनसिपैलिटी भी ढा देती है कि कहीं खतरा है उसमें। फिर वो कहते हैं मैं नहीं बनाता हूँ और बिल्कुल असली बनाता हूँ। तो हमको यहाँ मेडिटेशन में क्या होगा, दुनिया में बहुत लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। वो कहते हैं जी बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, अपनी आत्मिक शक्ति को इमर्ज करो। आत्मिक शक्ति है कहाँ जिसको हम इमर्ज करेंगे? अगर होती तो हमारा ये हाल क्यों होता? इसलिए वो और तरह की मेडिटेशन सिखाते हैं। यहाँ ध्यान, हम कहते हैं सीधी बात है, परमात्मा हमें देगा। अगर हमारा सुधार होना है, हमारा उद्धार होना है, हमें स्वर्ग में सचमुच जाना है, तो परमात्मा का स्वर्ग है वो हमें भेजेगा। तो उसके हवाले करना, ताकि बस कोई गरीब का बच्चा, राजा का बच्चा भी अडॉप्ट हो जाए, बच्चा ना हो, उसको भी सब प्राप्ति हो जाती है। तो हम सब परमात्मा के शरीर के बच्चे नहीं हैं, शरीर का पिता तो अलग है, उसका भी वो पिता है। हम अडॉप्ट हो गए। अडॉप्ट मैंने गोद में ले लिए गए, या धर्म के बच्चे बन जाते हैं ना, ये धर्म का भाई बन गया, धर्म की, बस भगवान के अडॉप्ट हो जाओ, बाकी उसके हवाले। इसलिए यहाँ जो आप आए हैं, आपको इतना आनंद आएगा, आप कहेंगे आनंद क्या होता है, हैं? देखो आजकल लोग सबसे पूछो क्या चाहिए तो क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जी शांति चाहिए, है ना, शांति चाहिए। क्यों? बेचारे अशांत हैं। शांति क्या होती है? ना सुख ना दुख, बताओ। इस दुनिया में तो हो भी नहीं सकती। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे प्रेम चाहिए, क्योंकि नफ़रत बहुत है। लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं इसका उल्टा भी है। प्रेम का उल्टा घृणा है, शांति का उल्टा अशांति है, सुख का उल्टा दुख है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता। तो भगवान कहता है तुम सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो। असल में तुम्हें इन चीज़ों से परे हो, आनंद, परमानंद। इसलिए यहाँ आप आए हैं, आज तो स्वागत सत्र है, तो आपका बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है। भगवान ने आपको निमंत्रण दिया है, और क्या चाहिए है। एक व्यक्ति को भगवान का निमंत्रण चला गया, लिखा था ईश्वरीय निमंत्रण, वो डर गया कि शायद अब भगवान मेरा बुलावा कर रहा है। इसका ये भाव नहीं है। तो ये भगवान का स्थान है। हम सब ने, जितने लोग यहाँ हैं, उसका अनुभव किया हुआ है। हम चाहते हैं आपको भी, आप भी उसके साथ जुड़ जाओ। तो हम लोगों के साथ नहीं जुड़ना, हम लोग भी उससे ही लेते हैं। तो बस जो ईश्वर के साथ जुड़ गया, आपको अंदर से हर एक को है, ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, ईश्वर को जानें। लेकिन बिना जाने कोई कहे टेलीफोन नंबर ही गलत हो, कहाँ जुड़ेगा? तो यहाँ आपको ये परिचय मिलेगा। इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो कि आप यहाँ आए हैं। आपका डेफिनेटली जब आप जाएंगे तो आपकी झोलियाँ भर के जाएंगे। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब का बहुत 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 दिल से शुक्रिया है। और आपने इतना सुंदर कैसे स्वर्ग का राज्य भाग्य परमपिता परमात्मा दे रहे हैं, और वो असली स्वर्ग में जाने के लिए आपको निमंत्रण मिला है और आप सभी यहाँ पहुँचे हो। तो अभी बहुत सुंदर एक छोटा सा डांस भी हम देखेंगे। डांस के शब्द ही ऐसे हैं कि सतयुगी देवी देवताओं का हो रहा महारास है। तो कुमारी
नव्या हमारे बीच में आएंगी। बहादुरगढ़ से आई है, 7वीं कक्षा में पढ़ती है। और भाई साहब ने जो कहा कि स्वर्ग का संसार कितना सुंदर होगा, उसी पर आप नृत्य हमारे सामने रखेंगे। तो हम सभी भी उन शब्दों के साथ सतयुगी संसार में चलेंगे। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्कुरा रहा।